हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है, जहाँ पर कि हम लोग बाकी के जितने बचे क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट ब्रांचेस में गेट के 2025 के पेपर से पूछे गए थे, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है और अगर आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट है, वी हैव लॉन्च्ड आवर ऐप दैट इज गेट जेट। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो हमारा ऐप है गेट जेट, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, वीडियो के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे ऐप के ऊपर, वी हैव लॉन्च्ड अ कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स, जहां पर कि आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सेशंस, टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप अलॉन्ग विद द हैंड रिटन नोट्स। आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर एक टॉपिक का स्ट्रक्चर्ड नोट मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स। चलिए अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के, आई विल जस्ट राइट हियर, गेट 2025 के केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था, वो भी 2 मार्क्स के लिए। करेक्ट, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेज दैट this is a multi-select question, that means in this question more than one option might be correct, right? Question says that consider the differential equation dy upon dx plus y upon x equal to 0. Choose the correct options for the solution y. So if you look closely to this differential equation, what you will observe is that this differential equation is nothing but linear differential equation, right? So it can be written like this also, correct? So in linear differential equation, we know the concept of integrating factor, right? So we can use that one, that is nothing but integrating factor equal to e raised to the power integral of p dx, where p is what, this part is p and this part is q, right? फॉर्म क्या होता है इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, यही होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, पी क्या है 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर डी एक्स आएगा, राइट? अभी अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि 1 अपॉन एक्स का अगर मुझे इंटीग्रल चाहिए, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान बात है, क्या हो जाएगा, ln x आ जाएगा, राइट? और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल एंड हमारे पास में जो लॉगरिथमिक फॉर्म होता है वो दोनों इनवर्स टू ईच अदर होते हैं, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर x, राइट? तो अभी इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, इट्स सॉल्यूशन विल बी राइट, क्या होता है सॉल्यूशन हमारे पास में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, राइट? यही होता है। तो हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिल चुका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट x, राइट? और q हमारे पास में क्या है 0 और p हमारे पास में क्या था 1 अपॉन एक्स, राइट? सो वी विल राइट y इंटू एक्स इक्वल टू q हमारे पास में क्या है, q इज नथिंग बट 0 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x
dx, right? So from here we will get what, y इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, जीरो को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बस एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास में, तो हम यहाँ लिख देते हैं कांस्टेंट c, राइट? अभी हमारे पास में इसको अगर हम जनरलाइज लिख दें y के फॉर्म में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, c अपॉन x, राइट? सो दिस इज आवर सॉल्यूशन वेयर c इज अ कांस्टेंट, राइट? सो ऑप्शन बी तो करेक्ट है, यहाँ तक तो 95% स्टूडेंट ने करेक्ट कर दिया होगा, ठीक है? बट द कैच इज हियर, और जो भी सॉल्यूशंस यहाँ पर गिवन है, दैट मीन्स ऑप्शन ए सी एंड डी में, क्या ये ऑप्शंस हमारे पास में मैच कर रहा है? नहीं, ऑप्शन ए तो मैच ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, ऑप्शन सी भी नहीं करेगा. व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? सो इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, y इक्वल टू 0 इज गिवन इन द ऑप्शन डी. ये जो ऑप्शन है ना, y इक्वल टू 0, दिस ऑप्शन will satisfy the differential equation. That means it is the solution of the differential equation, right? Just check. y equal to 0 अगर हम रखेंगे हमारे differential equation में, dy upon dx plus y upon x equal to 0, अगर हम इस differential equation में y equal to 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? Just a second. क्या आएगा हमारे पास में? डेरिवेटिव ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y के जगह पे 0 पुट कर दिया हमने, क्या मिलेगा मुझे? 0 इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट दिस y इक्वल टू 0 is a solution of this differential equation, right? That means option D is also correct. This was a multi-select question, right? So more than one option might be correct. Here we found that after solving this differential equation using linear differential equation form of integrating factor, we found the integrating factor as x, and then after we got the solution equal to y equal to c upon x, which was option B. But when we saw this y equal to 0 is also satisfying our differential equation, which means y equal to 0 is also a solution of this differential equation, right? So ये यहाँ पर क्या था, एक ट्रिकी पार्ट था, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन होने के बावजूद यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था. क्वेश्चन बहुत इजी था, नो कंफ्यूजन इन दैट, बट जो क्वेश्चन का जो ट्रिक पार्ट था वो था ऑप्शन डी वाला पार्ट, जहाँ पर कि आपको बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को मिस कर देते हैं, ठीक है? तो आई होप ये जो पूरा क्वेश्चन था आपको एकदम क्लियरली बेसिक से समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं. चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में 2 मार्क्स के लिए. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एकदम. इस क्वेश्चन से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का तो कंसेप्ट क्लियर होगा ही होगा, आपका मैक्सिमा मिनिमा का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. 2 कंसेप्ट को मिलाकर ये क्वेश्चन पूरा बनाया गया है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को एकदम एंड तक देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन सेज दैट द फंक्शन yt सेटिस्फाइज दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पर जो ये कोएफिशिएंट्स है इनको हमें यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा. सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है? y dash and y double dash t denotes the first and second order derivative of yt respectively. 2 बाउंड्री कंडीशन गिवन है, हमसे पूछा गया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y ऑफ t ओवर दिस. सबसे पहले हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा y ऑफ t, देन उस सॉल्यूशन का हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए रहेगा 0 से 1 के क्लोज्ड इंटरवल में, राइट? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. 2-3 कंसेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है? कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे? जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, दैट इज नथिंग बट अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर कि हमारे पास में कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, वो भी कांस्टेंट नहीं है कोएफिशिएंट, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज t² y डबल डैश ऑफ
टी माइनस 2t y डैश ऑफ टी प्लस 2 इंटू वाई ऑफ टी, राइट, इक्वल टू 0। ये जो टी है वो मल्टीप्लाई में नहीं है, आप ये मत समझ लीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ टी लिखा है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये x के टर्म में दिया हो रहा था, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो जो हमारे पास में dy अपॉन डी एक्स होता है, तो x की जगह पर t पुट किया हुआ है, राइट। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू टी रेस टू द पावर m लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर दिया होता y ऑफ x लिखा हुआ था, तो हम लिखते हैं y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर m। ये सारी चीज़ें मैंने अपने कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स में डिटेल्ड में कवर कर रखा है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी ऐप के ऊपर एनरोल्ड हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने एक्सक्लूसिवली एक्सटेंसिव वे में कवर कर रखा है कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स में, जो कि हमारे ऐप के ऊपर लाइव है। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन एनरोल फॉर दैट कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स, जहाँ पर कि आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी एग्जॉस्टिव तरीके से, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि हमारे पास में अगर यहाँ पर x होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर m सपोज करते हैं, बट यहाँ पर t लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू टी रेस टू द पावर m सपोज करना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन रिमूव दीज कॉन्स्टेंट टर्म्स, राइट। क्या आ जाएगा हमारे पास में, y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इंटू टी रेस टू द पावर m माइनस 1, राइट। y डबल डैश क्या आ जाएगा, m इंटू m माइनस 1 टी रेस टू द पावर m माइनस 2, करेक्ट। नाउ अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दूँ, y डैश की जगह पर y डैश वाला टर्म एंड y डबल डैश की जगह पर y डबल डैश वाला टर्म, तो क्या आएगा हमारे पास में, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारे टर्म्स को पुट करना पड़ेगा। तो y डबल डैश की जगह पर y डबल डैश वाला टर्म पुट कर देते हैं, ये वाला क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा हमारे पास में m इंटू m माइनस 1 और क्या आएगा, टी रेस टू द पावर m अपॉन टी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं, ये जो -2 वाला पार है उसको मैंने नीचे लिख दिया है, राइट। और यहाँ पर क्या था हमारे पास में टी स्क्वायर, राइट। तो ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है। वाई डैश की जगह पर क्या लिखेंगे, m इंटू टी रेस टू द पावर m अपॉन क्या लिख देंगे हम, t, जिससे कि ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, राइट। प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे लिख देंगे टी रेस टू द पावर m, राइट। अभी हमारे पास में जो कोएफिशिएंट्स थे ये वाले, ये हमारे पास में रिमूव हो चुके हैं, जो हमारा मेन मकसद था, ठीक है। नाउ तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिल जाएगा मुझे, अगर हम टी रेस टू द पावर m को कॉमन ले लें तो आ जाएगा m इंटू m माइनस 1 माइनस 2 ऑफ m प्लस 2, करेक्ट। फिर ये जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा m इंटू m माइनस 1, यहाँ पर 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, m माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा, ओके सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, एक सेकेंड, m इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 1 एंड 2। दैट मीन्स जो हमारे पास में डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट वाला कंसेप्ट होता है वो आ जाएगा। तो जब हमारे पास में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग y इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पर c1 टी रेस टू द पावर m1 प्लस टी रेस टू द पावर सॉरी c2 टी रेस टू द पावर m2, राइट। जहाँ पर कि m1 एंड m2 हमारे पास में क्या है, हमने सॉल्व करके ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू निकाला है, ठीक है। यहाँ पर हमने t के फॉर्म में क्यों लिखा है, आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होता है, बट वो होता है हमारे पास में जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट होते हैं तब होता है, बट यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं था और हमने उसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट बनाया है, इसलिए यहाँ पर t के फॉर्म में आएगा c1 इंटू टी रेस टू द पावर m1 प्लस c2 इंटू टी रेस टू द पावर m2, राइट। नाउ ये आ गया हमारे पास में सॉल्यूशन। अभी हमें इस सॉल्यूशन का c1 एंड c2 निकालना है, वो भी यूजिंग थ्रू दिस बाउंड्री कंडीशन, राइट।
अभी इस बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके हमें C1 एंड C2 निकालना है, राइट। तो हम इस वाले पार्ट को अभी इरेज कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ठीक। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, C1 एंड C2 हमें चाहिए। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज दैट y डैश ऑफ 0 इज 1, राइट। तो y डैश निकाल लेते हैं, y डैश क्या आएगा, y डैश आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर C1 m1 t रेज़ टू द पावर, सॉरी अच्छा t m की तो वैल्यू हमारे पास में गिवन है ना, m की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 1 एंड 2, राइट। m की वैल्यू थी हमारे पास में, m1 था 1 और m2 था 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं m इक्वल टू 1 एंड 2। तो पहले हम m इक्वल टू 1 एंड 2 पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी m2 इक्वल टू 2, राइट। तो हमारे पास में m की वैल्यूज हमने लिख दी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt निकालेंगे। दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, क्योंकि हमें y डैश इक्वल टू y डैश ऑफ 0 इक्वल टू दे रखा है 1। तो y डैश क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पर, y डैश किसके टर्म में करना है, t के टर्म्स में करना है, राइट। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास में C1 प्लस C2, क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 2t आ जाएगा, क्या 2t C2, t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में dy अपॉन dx की जगह पर dy अपॉन dt दे रखा है, राइट। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये वाला बाउंड्री कंडीशन, इसका मतलब क्या हमारे पास में एट जस्ट अ सेकेंड, एट t इक्वल टू 0 y डैश की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास में y डैश की वैल्यूज 1 है ना, जस्ट अ सेकेंड, y डैश की वैल्यू 1 लिख देते हैं, t इक्वल टू 0 पुट करना है। तो जैसे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, दैट मीन्स C1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में C1 इक्वल टू 1, करेक्ट। अभी हमारे पास में दूसरा कंडीशन क्या है उसको लिखते हैं, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पर ये यहाँ तक तो चलेगा, ठीक है। दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या था हमारे पास में, दूसरा बाउंड्री कंडीशन गिवन है y डैश ऑफ 1 इक्वल टू -1, राइट। दैट मीन्स ये वाला बाउंड्री कंडीशन गिवन है, इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आएगा हमारे पास में यहाँ पर C1 और आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा प्लस C2 इंटू 2t और यहाँ पर y डैश ऑफ t की जगह पर एट t इक्वल टू 1 y डैश की वैल्यू -1 है, राइट। यही है हमारे पास में, तो इसको निकालते हैं, y डैश की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में वो निकाल देते हैं, वो तो ऑलरेडी निकला हुआ है ना। C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू 1 आए, ठीक है, प्लस C2 की वैल्यू चाहिए हमें, t के जगह पर क्या रखना है 1, तो ये हो जाएगा 2। तो क्या आ जाएगा भाई साहब बताइए मुझे, ये आ जाएगा -2 और 2 C2 विच गिव्स C2 इक्वल टू -1, करेक्ट। तो C1 और C2 की वैल्यू हमें मिल गई है, दैट मीन्स हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल चुका है। क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज दिस, y इक्वल टू C1 की वैल्यू है 1 एंड C2 की वैल्यू है -1, दैट इज दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए, अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, वेट। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस y ऑफ t ओवर 0 से लेकर 1 तक क्लोज्ड बाउंडेड में, ठीक है। तो अभी हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस इंटरवल में, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट अभी यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कैसे करेंगे मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज, अभी ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं, मैक्सिमम मिनिमा को अभी लाते हैं पिक्चर में, ठीक है। तो फंक्शन दे रखा है हमारे पास में y इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर, इसका अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस इंटरवल में तो हमें क्या करना पड़ेगा, y डैश निकालना पड़ेगा, मतलब t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आएगा 1 माइनस 2t, इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज हाफ। अभी ये हाफ हमारे पास में क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव में डाल के चेक कर लेते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस, सॉरी सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास में 0 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2, राइट। तो ये आ गया हमारे पास में
सेकेंड डेरिवेटिव, दिस इज नथिंग बट, हमारे पास में कितना आ गया, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये आ गया हमारे पास में -2 विच इज लेस देन 0, दैट मीन्स t इक्वल टू हाफ इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि हमारे पास में लेस देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 आता तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता. सो एट t इक्वल टू हाफ वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू. सो y इक्वल टू t माइनस टी स्क्वायर है, यहाँ पर t की जगह पे हाफ पुट कर देते हैं तो हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था. सो 1 माइनस 2 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, ये 4, 1/4 आ जाएगा. दैट मीन्स 0.25 इज द करेक्ट आंसर. 0.25 is the correct answer. 1/4 which is nothing but 0.25, right? तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.25. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर मल्टी कंसेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में इंगेज किया गया था. ठीक है, सो आई होप ये पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.